लंगड़े भिखारी की घटना के बारे में हूँ, जिसका वर्णन आपको प्रेरितों के काम की पुस्तक और उसके 3 अध्याय में देखने को मिल जाएगा। इस हम वीडियो को शुरू करते हैं। यह उस समय की बात है जब प्रभु यीशु के शिष्य पेंतीकुस्त के दिन पवित्र आत्मा की सामर्थ्य पाकर सुसमाचार प्रचार कर रहे थे। प्रभु के शिष्य प्रभु यीशु मसीह की गवाही देते तथा लोगों को प्रभु के बारे में बताते और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में चिन्ह और अद्भुत काम भी दिखाते थे, जिससे प्रतिदिन लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करते और उनमें मिलते जाते थे। पेंतीकुस्त के बाद एक दिन पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसे वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि मंदिर में आने जाने वालों से भीख मांगे। प्रियो, यहाँ जिस लंगड़े भिखारी के बारे में बताया गया है वह लगभग 40 वर्ष से ज्यादा की उम्र का होगा और उसकी आधी से ज्यादा जिंदगी उस सुंदर नामक द्वार पर ही बीती होगी जहाँ वह भीख मांगा करता था। वह लंगड़ा कुछ भी काम करने के लायक नहीं था जिससे वह अपने लिए कुछ जीविका कमा सके, इसलिए लोग उसे मंदिर के सुंदर नामक द्वार पर बैठा दिया करते थे ताकि वह मंदिर आने जाने वाले लोगों से भीख मांगकर अपना गुजारा कर सके। प्रियो, यहाँ मैं आपको यह भी बता दूं कि प्रभु यीशु ने भी इस भिखारी को देखा होगा, लेकिन प्रभु ने उसे चंगाई नहीं पैसे दिए होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि जब प्रभु यीशु ने इस भिखारी को देखा होगा तो फिर इसे चंगा करने के बजाय उसे पैसे क्यों दिए होंगे? तो उसका कारण यह है कि प्रभु यीशु मसीह को पिता परमेश्वर की तरफ से ऐसा करने की कोई अगुवाई नहीं मिली, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रभु यीशु पिता परमेश्वर की आज्ञा बिना कुछ नहीं करते थे और यह पिता परमेश्वर की ही इच्छा थी कि उस लंगड़े भिखारी को प्रभु यीशु द्वारा चंगा ना किया जाए। प्रियो, ऐसे ही एक और घटना के बारे में हम यूहन्ना रचित सुसमाचार के 5 अध्याय में पढ़ते हैं, जहां प्रभु ने बैतसैदा के कुंड के पास बैठे 38 वर्ष के रोगी को चंगा किया। वहां और भी बीमार और पीड़ित लोग थे, लेकिन प्रभु यीशु ने सिर्फ उस 38 वर्ष के रोगी को ही चंगा किया। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं। ऐसा नहीं था कि प्रभु इस लंगड़े भिखारी को चंगा नहीं करना चाहते थे। यदि प्रभु यीशु उसे चंगा कर देते तो प्रेरितों के समय जो जागृति हुई थी शायद फिर वह ना होती। उस व्यक्ति की चंगाई पिता द्वारा नियुक्त समय पर होनी थी, इसलिए प्रभु यीशु ने उसे चंगा नहीं किया। यहाँ पर हमारे सीखने के लिए एक पाठ है कि यदि हमारे पास आत्मिक वरदान है तो हमें जो अच्छा लगे वह ना करते हुए हमें वह करना चाहिए जिसमें परमेश्वर की इच्छा और अगुवाई शामिल हो, नहीं तो हम परमेश्वर के काम में रुकावट पैदा कर देंगे। ध्यान रखिए प्रियो कि प्रभु यीशु पवित्र आत्मा के संपर्क में थे और पवित्र आत्मा ने कभी प्रभु यीशु को इस मनुष्य को चंगा करने की अगुवाई नहीं दी थी। इसलिए जब भी प्रभु यीशु उसके पास से गुजरते थे तो उन्होंने उसे सिर्फ पैसे ही दिए होंगे। इस तरह से प्रभु यीशु ने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। वैसे ही प्रियो, हमें भी अपने जीवन से परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने का प्रयास करना चाहिए। हम वह ना करें जो हमें अच्छा और सही लगे, बल्कि हमें वह करना चाहिए जो परमेश्वर को अच्छा लगे और जो परमेश्वर को भाए। प्रियो, तब हम इस घटना में आगे देखते हैं कि जब पतरस और यूहन्ना मंदिर जा रहे थे तब इस भिखारी ने पतरस और यूहन्ना को देखकर उनसे भीख मांगी। तब पतरस और यूहन्ना उसके पास रुक गए और उस भिखारी की तरफ ध्यान से देखने लगे और उस भिखारी से कहा कि हमारी तरफ देख। तब उस भिखारी ने उनसे कुछ पाने की आशा में पतरस और यूहन्ना की ओर देखा। तब पतरस ने उस भिखारी से कहा कि चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु नासरी के नाम से चल और फिर। और पतरस ने उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसे उठाया और वह तुरंत अपने पांव के बल खड़ा हो गया और उसके घुटनों में बल आ गया और वह उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया।
तब सब लोग उस लंगड़े भिखारी को चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर कहने लगे कि क्या यह वही भिखारी नहीं है जो मंदिर के सुंदर नामक फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। और लोग इस घटना को देखकर जो उस भिखारी के साथ हुई थी अचंभित और चकित हुए। प्रियो, कुछ बातें हैं जो हम इस घटना से सीख सकते हैं। सबसे पहले हम यह देखते हैं कि वह भिखारी जो जन्म से लंगड़ा था, उसने अपने जीवन में एक कदम भी जमीन पर नहीं रखा होगा। जिस तरह हमारे परिवार में जब कोई बच्चा पैदा होता है और जब वह अपने पैरों पर खड़ा होकर चलने लगता है तो माता पिता कितने खुश होते हैं, लेकिन इस भिखारी के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। पैरों से न चल पाने के कारण इस भिखारी ने अपने जीवन में कितनी सारी चुनौतियों का सामना किया होगा। हम इसकी कल्पना करके देखें। जीवन में कोई लक्ष्य और कोई आशा नहीं थी, ऐसा इस भिखारी का जीवन था। इस भिखारी ने अपने जीवन में यह सोच लिया था कि अब वह ऐसा ही रहेगा और उसकी पूरी जिंदगी इसी तरह भीख मांगते हुए गुजरेगी। अब वह भीख मांगने का आदी हो गया था। जब उसने पतरस और यूहन्ना को देखा तो उसने यही आशा रखी कि शायद पतरस और यूहन्ना उसे कुछ पैसे देंगे, और इसी अपेक्षा से उसने उनकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया। उस भिखारी ने यह सोच रखा था कि पैसा ही उसके जीवन की सबसे बड़ी जरूरत है। उसने सोचा कि वह जीवन भर लोगों से पैसा मांग कर ही अपना गुजारा करेगा। उसने कभी इससे बढ़कर कुछ सोचने की अपेक्षा भी नहीं की। कभी कभी हम भी उस भिखारी की तरह यही सोचते हैं कि पैसा ही हमारी सबसे बड़ी जरूरत है। यदि हमारे पास और अधिक पैसे होते तो ज्यादा अच्छा होता। लेकिन मैं आपको बता दूं प्रियो कि हमारी सबसे बड़ी जरूरत पैसा नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा संबंध स्थापित करना है। इस लंगड़े भिखारी ने सोचा कि पैसा ही इसकी आवश्यकता है, लेकिन उसने पैसे से कुछ ज्यादा प्राप्त किया, अर्थात प्रभु यीशु के नाम में चंगाई और छुटकारा, और किसी दूसरी चीज से कहीं अधिक महान है। यदि आप यह सोच रहे हैं कि पैसा ही आपकी जरूरत है तो आपको यहाँ सचेत हो जाना है, क्योंकि आपकी सोच में गड़बड़ है। आपको धन या पैसे की नहीं, यीशु मसीह की आवश्यकता है। वो यीशु मसीह जिसके द्वारा हमें उद्धार, मुक्ति, चंगाई और शांति मिलती है। प्रभु यीशु मसीह ही सारी आशीषों का स्रोत है। यदि हमारे जीवन में अपार पैसा हो और प्रभु यीशु ना हो तो यह जीवन बेकार है, क्योंकि यदि जीवन देने वाला ही जीवन में ना हो तो वो जीवन किस काम का। आगे हम यह देखते हैं प्रियो कि जब उस भिखारी ने आशा भरी दृष्टि से पतरस और यूहन्ना की ओर हाथ बढ़ाया तो पतरस और यूहन्ना ने भी उस भिखारी को करुणा और दया की दृष्टि से देखा, क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह से सीखा था कि दया क्या होती है। उन्होंने देखा कि जब अंधा, लंगड़ा या बीमार व्यक्ति प्रभु के पास आता था तो प्रभु उसको तरस और दया भरी आंखों से देखते थे और उसे चंगाई भी देते थे। प्रियो, हमें भी अपने जीवन में गरीब, लाचारों और उन भिखारियों को जो शारीरिक रूप से अपंग हैं, उन्हें दया और तरस भरी नजरों से ही देखना है। मैंने कई लोगों को देखा है, जब उनके दरवाजे पर कोई भिखारी भीख मांगने आता है तो वे उसे डांट कर भगा देते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। यदि आप उन्हें कुछ दे नहीं सकते तो कम से कम उनसे बदसलूकी से बात भी नहीं करें। यदि आप उन्हें कुछ देना नहीं चाहते तो आप उन्हें प्यार से जाने के लिए बोल सकते हैं। लेकिन मैं तो आपसे यही कहूंगी कि जो आपके दरवाजे पर भीख मांगने आता है उस पर तरस खाकर जैसा आपसे हो सके वैसा उसकी सहायता करें, क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखा है कि जो कंगालों पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उधार देता है और वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। इसलिए जहाँ तक हो सके गरीबों और लाचारों की तथा जो भी आपके दरवाजे पर आए उसकी सहायता करना ना भूलें। जैसा हम इस घटना में भी देखते हैं प्रियो कि जब वह भिखारी पतरस और यूहन्ना को देखकर उनसे भीख में पैसे की आशा करता है तो पतरस उससे कहता है, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जो हमारे पास है वह तुझे देते हैं। हाँ प्रियो, उनके पास उस भिखारी को देने के लिए पैसे तो नहीं थे, क्योंकि पतरस और यूहन्ना मछुआरे थे और उनकी पृष्ठभूमि भी आर्थिक रूप से अच्छी नहीं थी, इसलिए वह पैसे से उस भिखारी की मदद नहीं कर सकते थे। लेकिन उनके पास पैसे से कुछ ज्यादा ही कीमती था और वह था यीशु नाम।
और इसलिए पतरस ने उस भिखारी को वह नाम दिया, अर्थात पतरस ने उस भिखारी से कहा कि यीशु नासरी के नाम से चल और फिर, और वह लंगड़ा चलने फिरने लगा। कितना बड़ा आनंद उस भिखारी के जीवन में आया। वह व्यक्ति जो कभी अपने आप से एक कदम ना चल सका, अब वह चलता फिरता हुआ और कूदता हुआ परमेश्वर की प्रशंसा कर रहा था, क्योंकि उस दिन से पहले वह अपने जीवन में कभी नहीं चला था। प्रियो, पतरस और यूहन्ना के पास उसे देने के लिए पैसे तो नहीं थे, परंतु उनके पास जो था वह पैसे से कहीं अधिक बेहतर था। उनके पास यीशु मसीह की सामर्थ्य थी, और जो पतरस और यूहन्ना ने उसे दिया, उसने उसकी जिंदगी बदल दी, अर्थात यीशु के नाम में चंगाई, जिसे पाकर उसकी पूरी जिंदगी आनंद और खुशियों से भर गई, और उसने वह पाया जो शायद वह पैसे से भी कभी खरीद या पा नहीं सकता था। प्रियो, हम अपने जीवन में एक बात हमेशा याद रखें कि हमारे लिए पैसा ही सब कुछ नहीं है। हमारे लिए सब कुछ और सबसे ज्यादा मूल्यवान सिर्फ यीशु मसीह ही है। यीशु है तो सब कुछ है, और यदि यीशु नहीं तो सब कुछ होते हुए भी आपके पास कुछ नहीं है। एक और बात प्रियो, कि यहाँ पर इस लंगड़े भिखारी को चंगाई पतरस और यूहन्ना ने नहीं, यीशु मसीह ने दी। जो ईश्वरी चमत्कार इस लंगड़े भिखारी के जीवन में हुआ था, वह सर्वशक्तिमान यीशु मसीह के द्वारा हुआ। पतरस और यूहन्ना तो उस लंगड़े भिखारी तक ईश्वरीय सामर्थ्य पहुंचाने के माध्यम थे। वैसे ही आज भी है। पास्टर ये भविष्यवक्ता ईश्वरीय सामर्थ्य आप तक पहुंचाने के केवल माध्यम है, लेकिन चंगाई और छुटकारा केवल प्रभु यीशु के द्वारा ही हमें मिलता है। इसके बाद हम देखते हैं प्रियो, कि जब लोगों ने उस जन्म के लंगड़े भिखारी को उछलते कूदते और परमेश्वर की स्तुति करते देखा, तो वे चकित हो गए। उन्हें आश्चर्य हुआ कि यह कैसे हो गया। लोग हमेशा उस लंगड़े भिखारी को मंदिर के द्वार पर आने जाने वाले लोगों से भीख मांगते ही देखते थे, लेकिन अब वह सोचने लगे कि यह क्या हो गया और कैसे हो गया। एक तरह से उस लंगड़े भिखारी को चलता हुआ देखकर सभी का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हुआ, और सभी लोग आपस में इसकी चर्चा करने लगे। और यह सच्चाई है कि परमेश्वर का काम लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यही कारण है कि आज देश और दुनिया में लोग जान पा रहे हैं कि यीशु ही सच्चा मसीहा और उद्धार करता है। प्रियो, मंदिर में हुए इस आश्चर्य क्रम की गवाही जब पतरस और यूहन्ना के द्वारा मंदिर में दी गई, और जब प्रभु के जी उठने के बारे में बताया गया, तो मंदिर में खड़े मंदिर के सरदार और सदूकी उन पर क्रोधित हुए और पतरस और यूहन्ना को बंदीगृह में डलवा दिया। लेकिन उनके द्वारा हुए इस आश्चर्य क्रम तथा प्रभु की गवाही को सुनकर लगभग 5000 लोगों ने प्रभु यीशु पर विश्वास किया। और जैसा कि मैंने आरंभ में बताया था कि क्यों प्रभु यीशु ने इस लंगड़े भिखारी को चंगा नहीं किया था, तो आप सोच कर देखिए कि यदि प्रभु उसे चंगा कर देते तो शायद यह 5000 लोग प्रभु में नहीं आते, और प्रेरितों के काम के पुस्तक में 3 और 4 अध्याय होता ही नहीं। लेकिन प्रियो, यहाँ पर हम प्रभु की योजना को देखते हैं कि जब इस लंगड़े भिखारी को पतरस और यूहन्ना के द्वारा चंगाई दी गई, तो 5000 लोगों ने प्रभु पर विश्वास किया। सच में प्रियो, हमारी सोच और परमेश्वर की सोच में जमीन आसमान का अंतर है। हम सिर्फ आज की सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर उससे भी कहीं ज्यादा की सोचने वाले परमेश्वर हैं। अंत में, कि यदि आप आशाहीन हैं या आपके जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है, या फिर आप एक त्यागे हुए व्यक्ति हैं, तो आप प्रभु यीशु की ओर अपनी आंखें लगाएं और विश्वास करें कि प्रभु आपको वह देगा जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के पास ही सामर्थ और अधिकार है, और वह आपको सर्वश्रेष्ठ देना चाहता है। भिखारी की इस घटना का संक्षिप्त विवरण आपके लिए आशीषमय रहा होगा। अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ आप सबसे फिर मुलाकात होगी।